मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपके बीच एसडी यादव का गणित वही नया वाला अंक गणित लेके आया हूं, जिसके आपको 1 से 68 तक क्वेश्चन 1 से 88 तक क्वेश्चन करा दिए गए थे। और दोस्तों, आपके आगे भी आपके 109 तक आपके क्वेश्चन विभाज्यता नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो मैं आपको दोस्तों विभाज्यता नियम सिखा देता हूं। तो विभाज्यता नियम आप सीख जाओगे तो उन क्वेश्चन को कर लोगे। तो उन क्वेश्चन को 1 से 9 तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं और जो 88 तक करा दिए, 88 के बाद में 109 तक आप करिएगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। दोस्तों, आपको मैं विभाज्यता नियम सिखा देता हूँ। विभाज्यता नियम कैसे कहता है, 1 से 9 तक का सीख लीजिएगा। 1, 2, 3 और 4 और 5, 6, 7, 8 और 9 तक का विभाज्यता नियम सीख लीजिएगा। तो आपके विभाज्यता नियम ज्यादातर हल हो जाएंगे। ज्यादातर आपको एग्जाम में आते हैं वो आपके 1 से और 9 तक के विभाज्यता नियम आते हैं, अन्यथा कोई नहीं आते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादा फिर तो कितना भी बड़ा ले लो, फिर कितना भी छोटा ले लो, वही इससे छोटा कोई है नहीं है। 1 से 9 तक के छोटा कोई नहीं है नहीं है। और 1 से 9 के बाद में जितना भी बड़ा लोगे उतना कम है। तो जैसे एक का विभाज्यता नियम क्या है, जैसे 1 का तो हर एक में भाग जाता है। जैसे कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, जैसे 2, 5, 256 होगी, 256 में 1 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। या पीछे इकाई अंक सम हो या विषम हो, उससे हमें पता मतलब कोई नहीं, 1 का विभाज्यता नियम हर एक में जाएगा। जैसे पीछे में 1 लिख दूं फिर भी जाएगा। जैसे कि 2, 8, ये 28 लिख दिया मैंने, इसमें भी जाएगा। चाहे इकाई अंक सम हो या विषम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आपको अब विभाज्यता नियम दो का कैसे कहता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इकाई अंक अगर सम है तो आपका विभाज्यता 2 का विभाज्यता नियम लगेगा, 2 का विभाज्यता नियम लगेगा। जैसे कि मैंने माना कि 2, 5, 6, 3 और 8। ये बताओ इसमें इकाई अंक क्या है। आप कहोगे इकाई अंक हमें पूरे में ये नहीं देखना, आगे संख्या कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हमें ये नहीं देखना। हमें क्या देखना, विभाज्यता नियम। पर इकाई का अंक कितना है, 2। इकाई अंक हमारा सम है विषम है, 8 है। 8 ये बताओ सम है विषम है। आप कहोगे सम है, तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैंने लिख ली 5, 3, 2, 1, ये संख्या लिख ली। अब मुझे ये देखना है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आप कहोगे हमें इकाई अंक क्या देखना, हमें इकाई अंक देखना है सम। तो हम इकाई अंक सम देखेंगे, इसमें इकाई अंक सम है विषम है। आप कहोगे 1 तो विषम होता है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, क्या होगा, नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको 2 का भी नियम समझ आ गया। अब आपका 3 का विभाज्यता नियम। 3 का क्या कहता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बट्टे में 3। जितने भी अंक दिए गए ना, जितने भी अंक दिए गए उन सबको जोड़ लो, उन सबको जोड़ लो, जैसे कि मैं बताऊंगा। और उनमें 3 से अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 3 का नियम लगेगा, अन्यथा 3 से मतलब एक भी कम या बढ़ती शेष बच रहा है तो आपका 3 का नियम नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके ये हो गए 57, ये हो गए 57, 57 हो गए। अब आप बताओ इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। आप कहोगे हमें क्या पता लगा है, सभी अंकों का योग, योग बट्टे में 3। ये 57 है, 57 कोई संख्या है, उसमें हमें कैसे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो आप करोगे 5 + 7 बट्टे 3। आप कहोगे 7, 5, आप कहोगे 12, 12 में 3 से भाग जा रहा पूरा पूरा, हाँ जी जा रहा, 3 चौक 12 पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि मैंने एक संख्या लिख ली 5, 6, 2, ये संख्या लिख ली, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 3 से। मैं इसे फिर भी ऐसे ही करूंगा, जैसे सभी अंकों को जोड़ूंगा तो करूंगा 5 + 6 + 2 बट्टे में 3। तो आप इस संख्या को जोड़ोगे तो आप कैसे करोगे, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 में कितने से भाग देना, 3 से। 3 से भाग लगाओगे, 3 से जा रहा है 13 में पूरा पूरा, आप कहोगे नहीं जा रहा है,
तो नहीं आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित पूरी पूरी नई संख्या है। नई संख्या है तो आप कहोगे हमें क्या ऐसे करना है, सभी अंकों का योग बट्टे में 3। तो आपको अब कितने का नियम सीखना, आपको क्या सीखना है, अब आपका 4 का नियम। 4 का नियम यह कहता है पीछे के 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाए। पीछे के 2 अंकों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे कितनी भी छोटी हो, हमें पीछे के 2 ही अंक देखने हैं। जैसे कि ये संख्या है ना, इसमें हमें कितने अंक देखना है, पीछे के 2 अंक हो गए, ये 2 अंक देखने। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि कितनी संख्या लिख ली मैंने, 2 5 6 8 4, ये संख्या लिख ली मैंने माना के। अब इसमें मुझे क्या देखना है, पीछे के 2 अंक देखने। पीछे के अंक 2 अंक कौन कौन से आपके, 4 और 8, ये 2 अंक हो गए। इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा पूरा आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आप 3 का, वो जैसे 4 को और देख लो, जैसे कि 2 5 6 7 1, ये हो गया। इसमें देख रहा है मुझे 4 से जाएगा पीछे, मुझे कैसा चेक करना है, पीछे के 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाए। पीछे के अंक 2 अंक 71 हो गए, 71 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप कहोगे नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों आप 5 का नियम देखो, 5 का नियम कैसे कहता है, 5 का नियम यह कहता है या तो पीछे 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 का अंक, पीछे का इकाई अंक, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि मैं संख्या लिख दूं 2 5 6, इसमें पूरा पूरा 5 से भाग जाएगा। हमें क्या देखना है, पीछे का इकाई अंक है, पीछे का समझो चाहे इकाई अंक समझो, ये इकाई अंक ही रहने दो। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5, आपको क्या इकाई अंक क्या देखना, 0 या 5। आप कहोगे यहाँ तो 6 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है, क्या है, नहीं है। जैसे कि आप मैंने लिखी संख्या 2 5 3 1, ये दो को दो 5 से विभाजित है, आप कहोगे इसमें भी 1 है इकाई अंक, तो ये भी नहीं है, तो इसके पीछे में 0 लगा लूं तो अब हो जाएगी 5 से विभाजित, आप कहोगे हाँ जी हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने एक संख्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मुझे पता लग गई 5 2 3 5, ये 5 से विभाजित है, आपको क्या देखना 0 या 5 इकाई अंक, तो ये भी 5 से विभाजित है, तो आप क्या देखो ये भी विभाजित है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 6 का विभाजित नियम, 6 का विभाजित नियम क्या कहता है, पी जैसे कि 6 का। अब आप ये बताओ 6 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे आपकी 6 है, ये 6 है, 6 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 और 3, 2 तिया 6, 2 इंटू 3 2 तिया 6। अब आपको ये बताओ 2 या 3, 2 तिया 6, तो आपको पता लग गया 2 का भी नियम हमें पता लग गया, 2 का नियम क्या है, पीछे का इकाई अंक, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो मतलब 2 से विभाजित होगा। और 3 का नियम यह कहता है सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो 3 का, तो 2 और 3 का नियम पूरा लग जाए तो 6 का हो जाएगा, तो पूरा पूरा 6 का हो जाएगा। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक को दुगना, क्या कहता है, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना घटा देते हैं, घटा देते हैं, जैसे समझाऊंगा। जैसे कि मान के चलो मैंने लिख ली संख्या, मान के चलो 343, 343 लिख ली, 343 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 7 का नियम देखना है। 7 का नियम कैसे है, क्या पूरे में लगाऊंगा, सामने से मुझे नहीं लगाना, मुझे नियम के अनुसार चलना है। तो आप करोगे 3 का मैंने क्या था, इकाई अंक को दोगुना फिर घटा देते हैं, तो कैसे घटाओगे, 3 का दोगुना करोगे, आप करोगे 6, 3 का दोगुना 6, तो आप 6 को घटाओ, 3 का दोगुना कितना हो गया 6, तो आप 6 को घटाओगे इस संख्या में से 34 में से, अब 34 ही तो रह गया, क्योंकि 3 का दोगुना इकाई अंक का दोगुना कर ही दिया मैंने, तो इसमें से घटाओगे जो संख्या रह गई ना, अब 34 में से 6 घटाओगे तो आप कहोगे 28 बचा, कितना बचा 28। अब 28 जो है आपका 7 से पूरा पूरा विभाजित है, आप कहोगे 7 चौक 28, हाँ जी पूरा पूरा विभाजित है, तो ये तो है। जैसे कि मैंने एक संख्या और ले ली, मान के चलो
5 2 3 अपने मन से ही ले लेता हूँ। जैसे कि मैं देखूंगा ये 7 से विभाजित है, आप कहोगे इसे भी चेक कर लेते हैं पहले की तरह। अब आपको क्या करना, 3 का इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक कितना है 3, तो 3 को हटा देता हूँ, 3 का दुगुना किया तो 6। अब 6 को घटाओगे तो आप कितना आ गया, आप कहोगे 12, 12 में से 6 गया तो आप कहोगे 6, तो ये हो गए 46, 46 आ गए। अब ये बताओ 46 7 से भाग जाता है 46 में पूरा पूरा, आप कहोगे नहीं, तो ये संख्या नहीं है, 3 से विभाजित तो नहीं है। तो आपको पता लग गया 7 का नियम पता लग गया। अब 8 का नियम, 8 का नियम देखो, 8 का क्या क्या कहता है। अब आपको एक भी चीज और पता लग गया होगा, 2 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो चला आ रहा है। जब 2 का नियम क्या कहता है, पीछे का एक अंक में, 4 का कहता है पीछे के 2 अंक में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 डबल होता चला आ रहा है। तो ये भी कहेगा पीछे के 3 अंक में, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक ही हो जाएंगे। क्या पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक में विभाजित हो जाना चाहिए पूरा पूरा। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख देता हूं 512, 512 यानी कि 512 छोड़ो, ये तो पूरी 3 अंक की संख्या हो गई, पूरी लिख देता हूं 8 5। अब ये संख्या हो गई, इतनी संख्या लिख दी मैंने अपने मन से। आप कहोगे हमें क्या चेक करना, पूरा सामने से भाग लगाओगे 8 का, आप नहीं लगाओगे तो आपको पीछे के 3 अंक में देखना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक में देखना, तो 3 अंक में लगाओगे आप कहोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 बचा 5, अब हो गए 55, और 8 8 7 56, ये हो रहा है 55, तो यहाँ 8 से नहीं जाएगा, क्या होगा, यहाँ 8 से नहीं जाएगा। तो आपके सामने अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं 5 2 6 5 1 2। अब यहाँ पर भी देखना, यहाँ पे लगाओगे तो कैसे लगाओगे, अब यहाँ पे भी पीछे के 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक हो गए तो 3 अंक फिर लगाओ, 8 से भाग लगाना, कितने से 8 से भाग लगाना, तो आप कहोगे 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचे कितने 2 और 1 3, 32 हो गए, 8 चौक 32। तो आप कह दोगे यहाँ तो पूरा पूरा जा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब आपको 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम यह कहता है, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम यह कहता है जैसे कि सभी अंकों का योग, जैसे कि यह जो 3 का है ना उसी की तरह, उसी की तरह सेम टू सेम, सभी अंकों का योग बट्टे में 9, बट्टे में 9, 9 से सभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो हमारा 9 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि मान के चलो मैंने 81 लिख लिए, 81 आपको पता है कि 9 के पाड़े 9 में 81 होता है, आपको पता है, आप भी कह दोगे, तो आप 9 से भाग लगाओगे, क्या आप कैसे लगाओगे, 8 + 1 बट्टे 9, 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, आप कह दोगे हाँ जा रहा है, तो ये हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित है। जैसे कि एक संख्या और लिख ली मैंने 5 3 2, अब आप कहोगे ये 9 से देखना विभाजित है, आप कहोगे पूरा लगाओ, क्या करो, आप फिर भी नहीं लगाओगे, आपको क्या करना है 5 + 3 + 2, आप करोगे 9 बट्टे 9, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हो गए, बट्टे में 9 लगाओगे, तो 9 10 है जो 9 से विभाजित है, आप कहोगे नहीं, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, क्या है, नहीं है। तो दोस्तों आपका कौन सा है, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न, मतलब शेष पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न, कितने नंबर है 110 से, 110 से 110 नंबर क्वेश्चन कैसे है आपका, 110 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को कितने से विभाजित करना है, 68 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आप कैसे बताओगे इस प्रश्न को, आप बताओगे, आपको मैं दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे कि जिससे भाग दे रहे हो ना, जिससे आप भाग दे रहे हो, भाग किससे दे रहे हो आप, 68 से भाग दे रहे हो, 68 से भाग दे रहे हो, मतलब यहाँ पर जिस किसी से संख्या से भाग दो ना,
उसका अंतर ऊपरली वाली संख्या से अंतर एक का होना चाहिए, या तो एक कम होना चाहिए या फिर एक अधिक होना चाहिए। यहाँ पर या तो 69 होते या फिर 67 होते। जैसे 67 तो है, या फिर 69 होते। 68 से एक बड़ा होता तो 69 एक प्लस होता, यहाँ पर एक कम है। तो ये बताओ 68 का भाग 67 में चला जाएगा। आप कहोगे यहाँ तो नहीं जाएगा, पर यहाँ पर पावर है तो यहाँ तो जा सकता है, यहाँ छोटा ज्यादा, तो आप कह दोगे यहाँ चला जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, -1 की पावर कितना जाएगा, आप दोगे तो -1 की पावर 67, और 67 हो गया। अब आपका पूरा पूरा चला गया तो आप बोलोगे और कितने बार गया, आप कहोगे कितनी बार, प्लस के, ये आपके प्लस के 67 है, ये प्लस के 67 है, ये आपका इतना आ गया। अब आपका इतना आ गया तो आप कहोगे कितने की पावर माइनस की हो, 67 कितनी भी हो, एक की पावर कितनी भी हो, तो आप कहोगे एक ही मान होगा। तो -1 की -1 प्लस के आपके 67 हो गए, प्लस के 67 हो गए, ये प्लस के ये माइनस के, तो आप प्लस के 67 में से एक घटाओगे, 67 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 66, 66 आएगा। तो आपका यही आंसर आ गया, क्या आ गया, यही शेषफल आ गया, क्या आएगा आपका, यही 66 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 1 से 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 1 से 11 नंबर क्वेश्चन। 1 से 11 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 1 से 11 क्वेश्चन देखिएगा आप कैसे, स्क्रीन पर 2 की पावर 16 -1 को निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। इसमें ऑप्शन वाइज पूछ रहा है। 2 की पावर कितना 16 -1 कितने से विभाज्य, निम्न में से ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कितने कितने हैं आपके। ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी है आपका 13, ऑप्शन सी कितना है आपका, आप कहोगे 17, ऑप्शन डी कितना है आपका, आप कहोगे 19, ये आपका। तो आप कैसे दोगे। अब दोस्तों एक बात बता दो, जैसे मुझे यहाँ पर भाग को तो पता नहीं है, भाग में किस संख्या से लगाऊं, तो मैंने आपको एक बात बताया था, जैसे कि 2 की पावर 16 -1, यहाँ पर किसी संख्या से भाग देना, मान के क्वेश्चन मार्क लगा दे, यहाँ पर किसी संख्या से भाग देना मुझे, तो भाग देना है। तो मुझे पता था कि मुझे कोई संख्या ऐसी लेनी है कि जो मतलब उस ऊपरली वाली संख्या से या तो +1 हो या फिर -1 हो। तो आप कहोगे 2 की मतलब 2 के पास मतलब 2 की पावर 16 मतलब आप 2 की पावर 16 है। अब आप इसे बताओ 2 के रूप में आप कौन कौन से तोड़ सकते हो। अब ये बताओ आप इसे कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 से बहुत कम हो गए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 से बहुत कम हो गए, मतलब बहुत अधिक हो गए। तो आप एक का अंतर नहीं रहा, यहाँ पर कितना आ रहा है आपको, 8 आ रहा है। अब आप भी इसे ऐसे करोगे, कितना आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, क्योंकि आप फिर 16 हो जाएंगे, 16 हो गए तो फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 कम हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बढ़ गए। तो आप इसे देखोगे, आप इसे कैसे करोगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो आप इसे कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपको पता लग गया हाँ 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है। तो आप इसे कैसे करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी आप कहोगे 32, 32 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 2 ही बार रहने देंगे, तो 2 16 आ गया। अब 16 आ गया तो आपको पता है 17 से 19 से बहुत कम है, मतलब 16 फिर, तो आप किसको लोगे। तो मुझे पता लग गया सीधा सीधा भाषा में मेरा आंसर 16 आएगा। क्या आएगा, आंसर 16 आएगा। पर मुझे पूछा है कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, आपके दिमाग में यह होगा कब हमें इसे सॉल्व कैसे करें, हमें नीचे पता लग गया 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमें 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए। हमें 17 और 16 लाना है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तोड़ के बट्टे में 17 लिखना है। क्या लिखना है, 17 लिखना है। अब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 4, और 4 की पावर, इसकी पावर 4 -1, ये रहा इतना, ये रहा इतना। तो आप कह दोगे कि 2 की पावर 4, तो आप कह दोगे 16 की पूरे की पावर 4 बट्टे में 17 -1, इतना आ गया। आप कह दोगे अब 17 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, -1 की पावर कितना 4 और -1 अब आपको पता है
अब आप इसे घटाओगे तो आपका प्लस आ गया, कितने आ गया, अब आपकी संख्या सम है तो ये प्लस का 1 हो गया, क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस के 1 में से एक घटाओगे तो कितना आ गया, आपका होगा 0। तो आपका 0 निकला है, तो ये कहने का मतलब है मैं 17 ऑप्शन लगा दूंगा तो मेरा आंसर सिद्ध हो जाएगा। क्या लगाना, मेरा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन सी यानी कि 17, ऑप्शन सी यानी कि 17। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 112 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर, 112। 112 कैसे है, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, ये भी ऑप्शन के ऊपर रह गया। 112 कैसे है, आप कहोगे 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है, आप कहोगे ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से देखना मुझे, कितना, आप कहोगे 34 पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी कितना, आप कहोगे 33, अब ऑप्शन सी कितना है, आप कहोगे, आप कहोगे 36, और ऑप्शन डी कितना है, आप कहोगे 35, इतना है, इतना है। तो आप इतना तो बता सकते हो, इतना तो आपके समझ में आ गया, जी हाँ, इतना तो क्वेश्चन लिखा है तो समझ में क्यों नहीं आएगा। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, आपने ये तो पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे हल करोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस वी, इतना तो आपको पता है, एक बार जोड़ दोगे एक बार घटा दोगे इतना निकल आएगा। तो आप इसे पावर मतलब स्क्वायर के रूप में ले जाओ या फिर पावर ऐसी के रूप में ले जाओ जिनकी तुम्हें पावर पता हो, पता हो तो मैं कैसे करूंगा अब इनका, अब इसे तोड़ते लेके आऊंगा, मन के यानी कि कहने का मतलब यह है जैसे कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, अब आप इसे हल करोगे तो कैसे तोड़ोगे, अब आप छोटा कर लोगे, 7 की पावर आधार तो वही रहेगा जैसे जो लिखा है, 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6, क्योंकि आधा आधा कर दिया, एक बार ये माइनस के हो गए एक बार प्लस के, 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, ये प्लस के हो गए, अब आप माइनस के करोगे, अभी ये कटने लायक है तो अब आप और छोटा कर लोगे, छोटा करोगे तो 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, आप इतना कर लोगे, फिर करोगे 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इतना कर लोगे, आपको समझ में इतना तो आ गया। अब इतने की पावर तो तुम्हें पता है, इतने तक तो 6 तक तुम्हें पता, 12 तक तो आपको पता नहीं था, आप इतना तो हल कर सकते हो, इतना छोटा तोड़ के, जी हाँ बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कितने का, 7 की पावर 3 कितना होता है और 4 की पावर 3 कितना होता है, यानी कि 7 का घन और 4 का घन, आपको ना पता हो तो, आपको ना निकालना हो तो ट्रिक के अनुसार तो मैं बता दूंगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से वीडियो देख लेना, तो इसे आप देख लो। जैसे 7 की पावर कितना होता है 3, आप कहोगे 343, 343 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे ये 64 होता है, ये तो मुझे पता लग गया, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 की पावर 4 की पावर 3 64 होता है। तो मैं इसे हल कर लूं, क्या हल कर लूं, यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख लूं, यहाँ होगा 343, एक बार माइनस है तो माइनस लगा दिया 64, इतना हो गया, फिर आप करोगे 343 प्लस 64, एक बार माइनस के एक बार प्लस के, आप इतना हल कर दोगे, अब आप इसे इसमें से घटाओगे तो कितने आ गए, आप कहोगे 6 और 3 9, 9 हो गए, ये हो गए आपके कितने हो गए, 3 और 4 7, 2 के 2, यानी कि इसे घटाओगे तो 289 आ गए, 279 आ गए, सॉरी दोस्तों 279 है। अब दोस्तों इसे आप जोड़ोगे तो ये बन जाएंगे आपके 400 कितने 7। अब ये बताओ मुझे आपके ये किस ऑप्शन से टूट रहे हैं, किस ऑप्शन से कट जाएंगे, मतलब किस ऑप्शन से ये इतना कट जाएगा। तो आप कह सकते हो मैं 34 को लिख सकता हूं, यानी कि यहाँ लिख दू जैसे कि 34 लिखा है, 34 को आप कैसे लिख सकते हो 17 दूनी 34, आप 33 को कैसे लिख सकते हो 11 इंटू 3 11 33, 36 को कैसे लिख सकते हो 9 गुणा 4 9 चौक 36, 35 को कैसे लिख सकते हो 7 इंटू 5, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, मैंने विभाजित नियम बता क्योंकि मुझे इतने का पढ़ा तो पता नहीं है, मैं छोटा नियम लगा सकता हूँ। अब आपको पता है 2 का, यहाँ पर 2 का नियम आ गया, क्या इसका आगा
दो का नियम आ गया। दो का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक सम होना चाहिए। ना तो इकाई का अंक सम इसमें है और ना ही इकाई अंक इसमें है सम। तो आप कह दोगे मेरा 34 तो कभी नहीं होगा, 34 तो मेरा कभी नहीं होगा। बात आई अब 33 पर, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी 33 है, तो इसमें पहले तीन का नियम मुझे पता है। तीन का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ लो, तीन से पूरा पूरा भाग दे दो। तो सभी अंकों को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि तीन से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब मैं देख लू 11 का नियम। अब 11 तीन का भाग तो चला गया पूरा पूरा। अब मैं देख लू 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का आपको पता हो डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो नियम लगा लो। आपको पता है 11 का नियम कहता है दूर दूर वाले जोड़ लो, मतलब ये एक छोड़कर एक जोड़ लो। 7 और 4 11, 11 में 11 से भाग दोगे तो आप कह दोगे चला जाएगा पूरा पूरा। फिर भी आपको विश्वास न हो तो बता, 407 में 11 से भाग लगाओगे तो कितना आ गया, 11 तिया आप कहोगे 33। अब कितने बचे, आप कहोगे 7, ये बचे 77। 11 7 आप कहोगे 77। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब मैं बता सकता हूं मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 113 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 113। 113 देखिएगा, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए, किससे, 5 से विभाजित किया जाए तो मतलब क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आपको पता ना है तो मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन देखो कैसे है, कितने नंबर है, 113। 113 देखिएगा, 2 की पावर 31, आपको सीधा पता 2 की पावर 31 को कितने से भाग देना, आप कहोगे 5 से भाग देना। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देना है तो आप कैसे दोगे, मैंने आपको बताया था इसे में ऐसे रूप में लिखना है कि अंतर एक का बन जाए, अंतर एक का बन जाए। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 की पावर 2 यानी कि 15 और इनटू 2 की पावर 1। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि पूरा बन गया, 2 15 दूनी 30 और 1 31 पूरा टूट गया क्योंकि 2 से भाग लगाया, 2 की पावर 2 2 से भाग लगा 15, 15 दूनी 30, एक बचा तो एक इधर लिख दिया मैंने। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बट्टे 5 है तो वो है ही है। अब आप बता सकते हो यहाँ से इसे पूरा सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 4 पूरे की पावर 15 इंटू 2। अब आप कह दोगे कि 5, यहाँ कितने बचे, बट्टे 5 तो है ही है। अब आप मुझे इतना भी बता सकते हो कि अगर मैं 5 और 4 में अंतर देखूं तो कितने का जा रहा, आप कहोगे अंतर तो 1 का जा रहा। हाँ कि हम दे सकते हैं। अब 5 का 4 में दिया तो आप कहोगे -1, -1 हो गए, -1 की पावर कितना हो गया, 15, 15 हो गया। अब आपको पता है 2 की पावर मतलब 1 था, कितना था, 2 की पावर 1। तो आप कह दोगे यहाँ पर सीधा सीधा कितना निकल आया, 2। अब 2 निकल आए, अब आपको शेषफल निकालना है तो आपको 5 में से ना 2 घटा दोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3। तो 3 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन डी पर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 114 नंबर, 3 की पावर आप कहोगे 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। आपको यह पूछा किस संख्या से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप बता दोगे दोस्तों, जैसे कि यह संख्या आपको पता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं आगे के लिए भी, अगर आधार समान हो और घात जैसे कि यहाँ आगे 1 फिर 2 3 4 मतलब बढ़ते क्रम में लिखी गई हो घात या घटते क्रम में लिखी गई हो। ज्यादातर आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन वो बढ़ते हुए घात के क्रम में लिखेंगे मिलेंगे। जैसे आधार समान है तो आधार समान है तो मैं पूरे पर कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर 25 क्योंकि यहाँ से 25 ले सकता हूँ पूरे पर कॉमन, पूरे पर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से इसमें से इसे घटाते जाएंगे डायरेक्टली, 3 की पावर 25 में से 3 की पावर 25 घटाए तो 3 की पावर कितना आ गया, आप कहोगे 0, 0 आ गया। अब आप करोगे 3 की पावर 26 में से 25 घटाए तो आप कहोगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 27 में से 3 की पावर 25 घटाए तो आप कहोगे 2
प्लस, तो प्लस 3 की पावर 28 में से 3 की पावर 25 को घटाए तो आप कहोगे 3 की पावर 3। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे पूरा पूरा, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 3 की पावर 0 होते यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 3 की पावर 0 कितना होता है, 1, प्लस 3 की पावर 1 कितना होता है, आप कहोगे 3, 3 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे 27। अब आप इसे जोड़ोगे तो कितने हो गए, 27 और 3 30 और 40 कितने हो गए, 40। ये हो गए आपके 40, कितने कैसे हो गया आपका इतने का, 3 की पावर 25। अब आपका इतना सवाल होगा, आपको पूछा किससे पूर्णतः विभाजित है, तो मैं ऑप्शन लिख लूं, तो ऑप्शन मेरे कितने कितने हैं, ऑप्शन ए पर है मेरा 11, ऑप्शन बी पर है मेरा 16, ऑप्शन सी पर है मेरा 25, ऑप्शन डी पर है मेरा कितना 30। तो मुझे पता लग रहा है। अब ये बताओ दोस्तों, मैं इसे कैसे कैसे लिख सकता हूँ, मुझे ऐसे इनमें से किसी ऑप्शन से ऐसे तो विभाजित दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ फिर भी आप विभाजित हैं, क्योंकि 0 से 0 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, मतलब 30 से विभाजित है। अब आप करोगे ये कैसे किया, क्योंकि ये मैं बता दूंगा आगे चल के। आप कह दोगे 30, 3 मतलब 40 है और 3 की पावर 25, तो 3 की पावर में 24 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है आपको, 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 40, इतना लिखने में मुझे कुछ जा रहा है क्या, आप कहोगे कुछ जा रहा है क्या, आप कहोगे कुछ नहीं जा रहा है। तो मैं इसे ये इंटू में, तो इतना तो मुझे पता है, 3 का 40 का गुणा 3 में किया तो आप कह दोगे 120 इंटू 3 की पावर 24। अब ये बताओ ये किस ऑप्शन से विभाजित है, 120 है जो, क्या 11 से विभाजित होगा, आप कहोगे नहीं, 16 से विभाजित है, आप कहोगे नहीं, 25 से विभाजित है, आप कहोगे नहीं, तो आप कहोगे 30 से विभाजित है, मैं कह दूंगा जी हाँ 30 से तो पूरा पूरा विभाजित है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आपको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या आ गया, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 115 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 115 नंबर, 115 भी सेम इसी की तरह है, तो 115 भी सॉल्व कीजिएगा। आप लगाओ, कैसे लगाते हैं आप इसी की तरह लगा के देखो, 115, तो ये कैसे है, 2 की पावर आप कहोगे 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन ए कितना है आपका, आप कहोगे 23, ऑप्शन बी कितना है आपका, आप कहोगे 58, ऑप्शन सी कितना है आपका 124, ऑप्शन डी कितना है आपका 127। अब देखते हैं हम किस ऑप्शन से विभाजित होगा, पहले हम हल कर लेते हैं। आपको पता, आगे वाली पावर हमेशा कॉमन ले लीजिए, आगे वाली पावर हमेशा, आंख बंद कर लो, आगे वाली पावर अपने माइंड में तैयार कर लो कि हमें हमेशा कॉमन लेनी, क्या लेनी है, कॉमन लेनी है। तो 2 की पावर 51 इसे भी कॉमन ले लो, कुछ जा रहा है क्या मेरा, अब 2 की पावर 51 में से 2 की पावर 51 घटाए तो क्या आएगा, 2 की पावर 0, क्योंकि आधार हमें समान लेना है। अब 2 की पावर 52 में से 2 की पावर 51 घटाए तो कह दोगे 2 की पावर 1 आ गया। अब 2 की पावर कितना आएगा, इसमें से कैसे घटाओगे तो 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 54 में से 2 की पावर इसे 51 घटाओगे तो आप कहते 2 की पावर 3 आ गया। अब इसे घटाओगे तो 2 की पावर कितना आया, 2 की पावर 55 में से 2 की पावर 51 घटाओगे तो 2 की पावर 4 आ गए। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 2 की पावर 0 तो आप कह दोगे इसका तो मान मुझे पता 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 की पावर 1 तो आ गया 2 ही, 2 की पावर 2 कितना होता है, आप कह दोगे 4, क्योंकि इतना तो हमें पता है छोटा छोटा। 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कह दोगे 8, 2 की पावर 4 कितना होता है, आप कह दोगे 16। तो आप इसे जोड़ रहे हो, ये कॉमन में चल रहा है, मतलब ये इंटू में चल रहा है, तो आप कह दोगे, आप इसे जोड़ोगे तो आप कैसे जोड़ोगे, 16 और 4 20, 20 और 8 28 और 2 30 और 1 31, 31 हो गए, इंटू में आपके 2 की पावर 51। अब ये किसी ऑप्शन से आपको विभाजित दिखाई दे रहे हैं क्या, आपको विभाजित दिखाई दे रहे हैं क्या, आप कहोगे मुझे नहीं विभाजित दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसे ऐसा तोड़ लूं कि वैसे मुझे दिखाई दे रहा है 31 से आपका 124 कट जाएगा, और कोई ऑप्शन कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं कट रहे हैं, पर मैं डायरेक्ट फिर भी बताता हूँ आपको। आप देखना,
अगर मैं 2 की पावर अब 50 मतलब थोड़ा छोटा लिखा, 2 की पावर फिर 31, अब इसे इतना लिख रही हूँ, मुझे कुछ जा रहा है क्या? अब आप कह दोगे इतना मुझे पता लग गया कि 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर, अब ये हो गया 62, कितना हो गया? मुझे अभी तक किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया। अभी फिर और छोटा कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 49 लिख लूं, फिर 2 की पावर 2 इधर ले आऊं, और 62 के 62 है ही है। अब 2 की पावर कितना रहेगा? 49 इंटू 62 दूनी 124, 124 आ गया, तो मुझे पता लग गया। अब मेरा आगे निकल के 2 की पावर 49 इंटू 124, तो ये किस ऑप्शन से विभाजित है? आप कह दोगे सीधा सीधा 124 से विभाजित है, तो आप कह दोगे सीधा सीधा ये कट गए, ये सीधा सीधा कट गए, तो कौन सा आंसर है? आप कह दोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये अगला टाइप ही चालू होगा। क्या होगा? अगला टाइप ही आ गया। तो अगला टाइप कैसे है? अंकों पर आधारित प्रश्न, मतलब अंकों की बात होगी इसमें, और किसी की बात नहीं होगी। ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, इस टाइप में ज्यादातर आपको अंकों पर आधारित मिलेंगे, जैसे कि 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 6 अंक, इकाई, दाई, ऐसे करके आपको मिलेंगे टाइप अंकों पर आधारित प्रश्न। तो कितने नंबर है? 116 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहेगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा के बता देता हूँ। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? ऐसी कितनी संख्या संभव हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको जोड़ दिया है ना, जो जोड़ दिया है ना, उसमें हमेशा 9 से भाग लगा दिए। जो दिया है जोड़ दिया, दो जिस जगह जोड़ दिया हो उस जगह हम 9 से भाग लगा देते हैं, तो हमें दोनों अंकों का अंतर पता लग जाता है कि उन संख्याओं में अंतर कितने का होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ 56 लिख दिया, तो मुझे पता लगे 56 में दोनों अंकों में अंतर कितने का? 1 का। यहाँ पर दिया होता 18 की जगह पर 9, तो मैं 9 से भाग लगाता तो कितनी बार जाता? 1 बार जाता। तो 1 बार जाता, दोनों में अंतर कितने का? 1 का। तो मुझे कितना दिया है? आप कह दोगे हमें तो दिया है 18। 18 में मैं 9 से भाग लगाऊंगा, 18 में मैं किससे भाग लगाऊंगा? 9 से भाग लगाऊंगा। तो आप कह दोगे दोनों संख्याओं का अंकों का अंतर कितना आया? आप कह दोगे 2 आएगा। जो भाग पूरा पूरा गया वही आपका अंतर होता। क्या आ गया? आप कह दोगे 2 हमारा अंतर आ गया। जब 2 हमारा अंतर आ गया तो मुझे पता है, आप कह दोगे जैसे कि आवाज 2 अंकों की बनानी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप कह दोगे जैसे कि आप कह दोगे 1 और 2 का अंतर होना चाहिए, तो आप कह दोगे 3, 1 और 2 3, 2 का अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। अब आप कह दोगे 2, 2 के बाद में फिर कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का। तुम दौड़ा तो आप कह दोगे 4, ये हो गया। अब आप कह दोगे 3, 2 के इधर क्रमवार चलता जाऊंगा, इधर मैं बढ़ाते चला आऊंगा। 2 में 3 में 2 जोड़ा तो आप कह दोगे 5। अब ये हो गया। अब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो गया? 4, 4 में 2 जोड़ा तो आप कह दोगे 6। अब इतना हो गया। अब इसी में और संख्या बढ़ती है, क्योंकि 2 अंक की बनानी, हमें 2 अंक की चल रही है अभी, तो आप कह दोगे 5, 5 में 2 जोड़ा तो आप कह दोगे 7। ये कितना हो गया आपका? 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। अब कह दोगे आप 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9। अब आप कह दोगे सीधा सीधा मुझे बता दोगे क्या कितना होगा? 8, 8 में 2 जोड़ा तो आप कह दोगे 10, ये 10 हो गया। तो आप ये बताओ, ये तो 3 अंक की संख्या हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये तो मेरा कभी हो नहीं सकता, ये तो मेरा कभी हो नहीं सकता। अब आपको एक बात और दी गई है उसमें, आप ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों की 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आपको अभाज्य संख्या न निकालना हो आता, आपको अभाज्य संख्या निकालना आता है ना आता हो तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालवा दो, वहां से देख लेना। तो अभाज्य संख्या पूछा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? या तो स्वयं से घटे, या तो स्वयं से घटे, या फिर 1 से घटे, या तो स्वयं से घटे या फिर 1 से घटे। आप कह दो 13, 13 1 से घटेगी या स्वयं से घटोगी, तो ये हो सकती है। ये हो गई 24, कितनी हो गई? 24। तो ये तो कट रही है ना आपके, 6 24, 8 24, 3 24, 12 दूनी 24, तो ये तो कभी हमारा आंसर होगा नहीं। आप कह दोगे 35, 35 बन गई ये संख्या, तो 35 आप कह दोगे कि हाँ ये हमारी
हो सकती है, क्योंकि ये नहीं हो सकती क्यों, ये टूट रही है। ये 46 46 भी टूट जाती है। 57 19 30 57 ये भी टूट जाती है। 17 चौका 68 ये भी टूट जाती है। ये हो गई आपकी 79। एक ये हो सकती है। दो संख्या हो गई, दो संख्या हो गई। अब आपको क्या बोला, 18 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया है, 18 जोड़ दिया जाए। अब आपको पता लग गया, एक तो हो गई हमारी 13 और एक हो गई 79। 79 हो गई। अब इसमें इधर इधर लिख दूं मैं 79। अब आपको पता 18 जोड़ दिया जाए, तो मैं सीधी भाषा में 18 जोड़ दूं, कोई बात है, 18 इसमें भी जोड़ दूं। अगर पलट के जो अंक जैसे 13 लिखा ना, 13 की जगह पे 31 बन जाएगा जोड़ के, तो आपका ये आंसर होगा। 79 में 18 जोड़ के 97 बन जाए, पलट के आप 97 बनाओगे तो आपको बन जाए, तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे। तो आप जैसे जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 और 3 आप कह दो कि 11, 1 और 2 आप कह दो 31, इसे जोड़ के तो आ गए 31। तो आप 13 का पलटी करोगे, उलटोगे तो आप 31 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। आप 79 में 18 जोड़ोगे तो आप कह दोगे 9 8 7 हो गए। अब आप इसे बताओगे तो 97, ये भी 97 होगा। ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 79 को पलटोगे तो 97। तो आप कह सकते हो कितने मान संभव है, आप कह दोगे हमारे एक मान ये और एक मान ये, तो आप कह दोगे दो मान हमारे संभव हैं। क्या, दो मान संभव है। तो दो किस ऑप्शन में, आप कह दोगे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से, मैं इतना जानता हूं। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है आपको कि एक ही बार में आंसर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 117 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 117 नंबर क्वेश्चन आएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कैसे है। 117 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं बताता हूं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थानों को आपस में बदल दिया है तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर 20 है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। ज्यादातर मैं ऑप्शन उठा लूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्स ना मानने का मैंने आपको वचन दिया है। तो एक्स ना मानने का वचन दिया है तो मैं एक्स मानूंगा ही नहीं, ये क्योंकि मैंने भी वचन लिया है आपसे। तो आपको ऑप्शन ले लूं तो ऑप्शन ए कितना है आपका, आप कह दोगे 47। ऑप्शन बी कितना है, आप कह दोगे 59। ऑप्शन सी कितना है, आप कह दोगे 23। ऑप्शन डी कितना है, आप कह दोगे 35। तो दोस्तों पहले तो मैं जो देखता हूं, जो मुझे बताया गया है, जो मुझे बताया गया है, तो आप इसे देखिएगा। जैसे कि उसमें बताया है, जैसे कि देखो दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की तो सभी संख्या सभी ऑप्शन है, तो ये हमारे दो के ऑप्शन के हिसाब से सभी हो गए। अब उसमें बताएगा इकाई का स्थान दहाई के स्थान से दहाई के दुगना से एक कम है। इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक जो दहाई के से ना दुगने से एक कम है, तो दुगने से एक कम है, तो आपको पता लग गया ये 4 है ना 47 है, 47 है। अब यहीं पर मैं बता दूं 47 है, जैसे 47 में जो आपको इकाई का अंक है ना दहाई के से दुगने से एक कम होना चाहिए, इसके दुगने से एक कम होना चाहिए। इसका भी दुगना कैसे कर दूं, इसे भी दुगना से एक कम कर दूं, तो आप कह दोगे 4 दूनी 8, 8 से एक कम करोगे, 8 में से एक कम करोगे तो 7 आएगा। हाँ ये भी सही बनना है, तो ये भी होगा हमारा आंसर। अब इसे देखो 5 दूनी 10, 10 में से एक कम किया तो आपका कितना आएगा 9, तो फिर उस हिसाब से तो ये भी बनना है। तो दोनों दोनों ऑप्शन बन गए इस हिसाब से। तो फिर आप देखो कितना बोल रहा है, 2 दूनी 4, 4 में से एक कम किया तो आप कह दोगे 3, तो फिर ये भी बनना है। तो फिर इस हिसाब से तो 3 ऑप्शन निकल आए। अभी चौथा ऑप्शन देखते हैं। अब पहले तो ऑप्शन काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 में से एक कम किया तो आप कह दोगे 5, तो फिर ये भी बनना है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ऑप्शन तो फिर सभी बनने हैं इस हिसाब से। अब आपको एक बात और बताया गया है, जैसे कि संख्या को पलट दिया जाए, संख्या को पलट दिया जाए। जैसे मैं ऑप्शन ए की बात आई तो मैं ऑप्शन ए ही आया तो मैं ऑप्शन ए उठा लूं सबसे पहले।
ऑप्शन ए मेरा कितना है, आप कह दोगे 47। 47 को जब मैं पलटूंगा तो आप कितना कहोगे, आप कह दोगे 74। अब मुझे इसमें बताया गया क्या, अंतर आपस में बोल दिया था, बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है, और डिफरेंस कितना है, आप कह दोगे डिफरेंस कितना है, आप कह दोगे 27। 27 हो गई। ये तो हमारी पलट के नई संख्या आ गई। ये कौन सी हो गई, नई संख्या हो गई। ये कौन सी हो गई, हमारी मूल संख्या हो गई। अब मुझे एक और चीज बताया गया है कि देखो दोस्तों, उसमें बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच, नई संख्या ये रही, मूल संख्या ये रही, के बीच का अंतर कितना है, 20 कम है। तो आप कह सकते हो इनमें अंतर कितने का है, 20 कम का है क्या, 20 कम है। 47 में से 20 घटाओ 27 आ रहा है, तो कह दोगे हाँ ये तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, हम ना दूसरे ऑप्शन चेक करके हम बता सकते हैं ऑप्शन ए इज द हमारा राइट आंसर। क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 118 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 118। 118 कैसे है आपका, 118 देखो कैसे है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला इकाई अंक के स्थान वाले अंक का दुगना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, अंक का अंतर कितना है, मतलब अंतर पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों ये तो पता लग गया। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अब आप देखना कितना है। इसमें देखो ये बोला है कि जैसे कि मुझे संख्या पता लग गया, इसमें किस किस की बात की है, एक तो आपकी इकाई की बात की है, एक दहाई की बात की है, एक आपकी सैकड़ा की बात की गई है। जब सैकड़ा की बात की गई है तो मैं कह सकता हूं इनमें से, जैसे कि आपको बोला है। अब देखना दोस्तों, दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगना है। जैसे कि इकाई का अंक मेरा 1 है, तो मुझे अभी दहाई की बात नहीं की गई, दहाई में निकाल नहीं सकता हूँ। इकाई का अंक 1 है तो सैकड़ा का अंक मेरा 2 होगा, क्योंकि दुगने की बात की गई है, दुगने की बात की गई है। तो मैं लिख सकता हूँ पूरे अंक 2 हो गया, 2 का दुगना 4 हो गया। अब ये को 3 हो गया, 3 का दुगना 6 हो गया। अब कितना आ गया आपका, 4 आ गया, 4 का दुगना 8 हो गया। ये कितना आ गया, 5, 5 का दुगना कितना हो गया आपका, तो 10। तो क्योंकि हमें तो 3 अंक की चाहिए, यहाँ पर भी 3 अंक बनेगा, तो बीच का अंक हम कहाँ से लेके आएंगे, बीच का अंक कहाँ से लेके आएंगे, हमें ये भी बता रखा है। पहले आप इतना समझ लो, यह आपको बाद में बताऊंगा। आपको बता रखा सभी अंकों का योग 18 है, सभी अंकों का योग क्या है 18, सभी अंकों का योग क्या है 18। तो आप 18 करोगे सभी अंकों का योग, आप कह दोगे इकाई और सैकड़ा का अंक जोड़ोगे तो 2, 2 और 1 3, 3 18 में से गए तो आप कह दोगे 15, तो दहाई का अंक 15 हो जाएगा। आप कह दोगे इसे निकालोगे, इसमें दहाई का अंक निकालोगे तो आप कह दोगे 4 और 2 6, 6 18 में से 6 गए तो आप कह दोगे 12, 12 आ गया। ये हो गया 6 और 3 9, 18 में से 9 घटाया तो 9, ये आपको पता लग गया। ये आपका देखना 18 में से 4 घटाए तो आप कह दोगे, ये हो गए 8 और 4 12, 12 में से 18 में से 12 घटाए तो आप कह दोगे 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। ये हो गया कितने 18 में से 15 घटाए, 10 और 5 15, 15 घटाए 3 आ गए। अब दोस्तों आपको ये सवाल और देखिएगा, उसी में एक लाइन और दी गई है, 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंक की बात की गई, 3 अंक की बात की गई है। जब 3 अंक की बात की गई है तो मैं 3 अंक गिनूं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो ये मेरा आंसर कभी हो गया, आप कहो ये तो मेरा कभी नहीं बनेगा ये जोड़ा। इसमें भी देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि मुझे 3 अंक के चाहिए। यहाँ देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये हो सकता है क्योंकि अभी मैंने आगे की ओर चेक नहीं किया है। अब इसे देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं अभी तक। अब इसे देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक,
तो ये नहीं हो सकता। अब मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया, एक तो मेरा कितनी संख्या हो सकती है, 6 9 3, मेरी एक संख्या ये पता लग गई, एक संख्या पता लग गई कितनी, 8 6 4, इतनी पता लग गई। अब दोस्तों इसमें देखो क्या दे रखा है, तो संख्या कितनी कम है, 396 कम है। यह संख्या इसमें से घटाओगे तो मतलब किसमें से घटाओगे, घटा दिया जाता है तो अब आपको पता लग गया, अब आपको पता लग गया इतना संख्या आ गया। अब आप घटाओगे तो कितना आ गया, संख्या घटाओगे तो अब आप इसे उलट दिया जाए, क्या दिया, उलट दिया जाए। दोस्तों इसमें एक लाइन और दी गई है, आप ध्यान से देखिएगा, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए मतलब पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, कैसे भी कह लो आप, पलट दो उलट दो बात एक ही है। जैसे इसे पलटोगे 3 का 3 आ गया, 9 का 9 आ गया, 6 का 6 आ गया। इसे पलटोगे तो कितना आ गया, 4 के 4 आ गए, 6 के 6 आ गए और 8 आ गए। तो आपको पता लग गया, आप इसे पलटोगे तो आप पलटोगे तो फिर अंतर कितने का आना चाहिए, अगर अंतर 300 कितनी 300, अगर 96 कम हुआ इन दोनों में से वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप घटाओगे तो कितने हो गए, 13, 3 में से 6 जाएंगे, आपका वो नहीं जाएंगे, तो 13 में से 6 घटाओगे, 13 में से 6 घटाओगे तो आप कह दोगे इकाई अंक हमारा 7 आ रहा है, हमें कितना इकाई चाहिए 6, तो ये तो हमारा कभी नहीं होगा। फिर से इसे पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 297, 297 आएगा, इसे घटाओगे तो ये तो हमारा फिर भी, अब ये तो हमें पता लग रहा था, पहले तो बन रहा था पर अब नहीं बनना इस हिसाब से, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ये हमारा आंसर गलत होगा। अब हम इसे घटाएंगे, अब इतना निकला है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा कोई नहीं है। अब आप देखो कितना आ गया, ये हो गए 4 में से 8 जाएंगे, आप कहोगे नहीं जाएंगे, तो जो यहाँ पर हो गए 14, 14 में से 8 जाएंगे तो आप कह दोगे 6। अब यहाँ पर कितना बचे 15, 5 बचे, 5 में से 6 जाएंगे, आप कह दोगे नहीं जाएंगे, यहाँ कोई 15, 15 में से 6 जाएंगे तो आप कह दोगे 9। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कह दोगे कितना, यहाँ पर कितना हो गया, आपके हो गए 7, 7 में से 4 जाएंगे, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है 3 आ गया, तो आपका 396 आएगा, तो ये भी 396, ये भी 396, तो आप कह सकते हो हमारा आंसर इस लाइन वाला होगा। अब इस लाइन वाला हमें संख्या पता लगी कितनी है हमारी, 8 6 4, ये आपका इकाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक और ये आपका सैकड़ा का अंक, क्या सैकड़ा का अंक। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, आप ध्यान से देखिएगा, तदनुसार उस संख्या सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सैकड़े, सैकड़ा की संख्या ये है और दहाई की संख्या ये है, इकाई की संख्या ये है। आपको पूछा है सैकड़ा और दहाई के अंतर पूछा है, सैकड़ा की कितनी 8, 8 और 6 में कितने का अंतर, आप कह दोगे 2 का, तो आपका 2 इज द राइट आंसर। 2 किस ऑप्शन पर, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 119 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर, 119 नंबर। 119 कैसे है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या व मूल संख्या से 63 अधिक होगी, तदनुसार मूल संख्या के इकाई के अंक क्या हो सकते हैं, x के मान तीनों संभव, मतलब इकाई का अंक पूछा, सीधी भाषा मतलब मैं बता दूं तुमको। तो आपके कितने नंबर, 119 नंबर, 119 नंबर पूछा है। तो आप ये बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर अंकों का अंतर पता करना हो, मुझे अंकों का अंतर पता करना हो, 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बना लो, मुझे क्या पता है, क्योंकि इधर का इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, 3 अंक हो गए। अब आप ये बताओ, मुझे इतना बन गया, तो आप मुझे बता दो कौन का अंतर के वो मूल संख्या कितनी है, देख कितनी है 63, 63 दिया है। तो मुझे ये बता दो, जैसे कि मुझे 63 दिया तो मैंने आपको बताया था मुझे अंकों का अंतर पता करना हो, अंकों का अंतर पता करना हो, कितने से भाग लगाना है मुझे, 9 से। अब 9 से मैं भाग लगाऊंगा तो कितने का अंतर आ रहा है, आप कह दोगे 9 7 63, तो आपको पता लग गया कि अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, आप कह दोगे 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का अंतर 7 होना चाहिए, अंकों का अंतर 7 होगा तो हमारा आंसर सही चलता रहेगा। तो आपको आगे क्या दिया आप देखिएगा, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई का अंक मान के चलो आपस में बदल दिया जाए, तो आप कह दोगे, जैसे कि मैं बताऊं, मुझे एक बताऊं, पहले इकाई का दहाई का अंक 1 दे दिया मैंने, जैसे
जैसे इकाई के इधर ले लो, पहले बदलेंगे बाद में, पहले मूल संख्या ले ले पहले। तो दोस्तों मूल संख्या के इकाई का अंक मूल संख्या का पूछा है, मूल संख्या का पूछा तो मैं इधर ही लूंगा। जैसे एक ले लिया, अब एक में और सात में, एक में सात जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कह दो 8 हो जाएगा। तो देखना एक और 8 में 7 का अंतर है, डिफरेंस कितने का, 7 का। आप कह दो हाँ जी 7 का है। आप कहोगे 2, अब 2 में कितनी जोड़ूं, तो आप कह दोगे 9। तो इसमें भी 7 का डिफरेंस है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बात है। तो आप कह दोगे 0, क्या 0 7 में, आप कह दो इसमें भी 7 का डिफरेंस है। तो इसके अलावा कोई और संख्या बन रही है, आप कह दोगे इसके अलावा कोई संख्या और संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि हमें क्या पूछा, 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पर भी कोई हो सकती है, यहाँ पर भी कोई हो सकती है, एक अंक इधर भी हो सकता है। तो आपको ये तो पता लग गया कि हमारी एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही। तो आपको पूछा है इकाई के अंक, इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो आपका क्या क्या बनना है, आपकी संख्या कितनी बन रही है, 7 8 9, 7 8 9 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में, आप कह दोगे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो अंकों की संख्या सदैव उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। जैसे कि दोस्तों आपको एक साधारण भाषा में समझाऊं। कितने नंबर है, 120 नंबर। 120 नंबर, जैसे कि मान के चलो कोई दो अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या है, उसे उलट दिया जाए, उसे उलट दिया जाए, तो उसका बीच का उलट दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा, बीच का अंतर, अंतर पूछ रहा अंतर। जैसे कि मान के चलो मैंने एक संख्या ले ली, आपके हिसाब से मैंने ले ली 45, कितनी ले ली 45, 45 को मैंने उलट दिया, तो आप कह दोगे ये तो 54 हो गई। अब ये 54 हो गई, 54 हो गई, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, आप कह दोगे 9। तो ये किससे विभाज्य होगा, 9। आप कह दोगे ऑप्शन, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए कितना है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए कितना है 10, ऑप्शन बी कितना है, आप कह दोगे 9, ऑप्शन सी कितना है, आप कह दोगे 11, ऑप्शन डी कितना है, आप कह दोगे 6। और वैसे मुझे पता लग गया कि हाँ मेरा 10 जो है ना, इसमें सदा की बात होती है, मतलब हमेशा हमेशा की बात होती है। तो मुझे पता लग गया कि ऑप्शन ए से विभाज्य नहीं होगा, ऑप्शन बी से विभाज्य होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपने 45 ही मानी क्यों। तो दोस्तों मैं एक और संख्या ले लूं आपके दिमाग से, जैसे कि मैंने ले ली 36, 36 को मैं कितना लिख सकता हूं, आप कह दोगे 63 लिख लो। अब इसके बीच का डिफरेंस लोगे, क्या लोगे, इसके बीच का डिफरेंस लोगे तो कितना होगा, आप कह दोगे 3। ये हो गए 3 मतलब 13, 13 में से कितने गए 6 गए, तो आप कह दोगे 7। यहाँ हो गए कितने 5, 5 में से 3 गए तो 2। अब ये बताओ 27, 27 तो किससे विभाज्य होंगे, आप कह दोगे ऑप्शन के हिसाब से 9 से। तो हमें पता लग गया हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होती है, हमेशा, हमेशा या सदा किससे होगी, 9 से विभाज्य होगी, किससे होगी 9 से। तो 9 इज द राइट आंसर, किस पे, ऑप्शन बी पे। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या को उल्टा क्रम क्रम होती है, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो आपका कितने नंबर है, 121 नंबर। तो मुझे बता दो, मैं जैसे ऑप्शन ले लूं, ऑप्शन ए कितना है, ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो पहले ऑप्शन के हिसाब से बनाना चाहिए हमें क्वेश्चन, अगर ऐसा है हो जैसे उसमें हमें संख्या ना पता लगे तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कितना है, आप कहोगे 89, ऑप्शन बी कितना है, आप कहोगे 98, ऑप्शन सी कितना है, आप कह दोगे 78, ऑप्शन डी कितना है, आप कह दोगे 87। इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो आपको इतने में पता भी लग रहा होगा, आपको एक लाइन दी गई है ऊपर देखिएगा, दो अंकों की संख्या है, सभी दो दो अंक के, ये भी इस हिसाब से हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। आगे देखिएगा, अंकों का योग कितना होना चाहिए 17, अंकों का योग करो कितना है 9 और 8 17, 8 और 9 17, 8 7
8 7 कितना हो गया आपका, आप कह दोगे 15, और ये से करोगे 8 और 7 आप कह दोगे 15। तो हमें क्या चाहिए, अंकों का योग 17। तो हम कह सकते हो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमेशा कभी नहीं हो सकते, ये हमारे अब कभी नहीं होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम संख्या में 98 घटाते हैं, क्या सॉरी दोस्तों 98 नहीं 121 नंबर था, हाँ 121 में क्या कहता है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने 89 ली, 89 में मैंने 9 जोड़ा और 98 में मैंने 9 जोड़ा, 98 में 9 जोड़ा, 89 में 9 जोड़ा, तो आप कह दोगे कितने हो गए, ये हो गए 98, और ये से जोड़े होगे तो कितने हो गए, 9 और 8 17, ये हो गए आपके 107। अब ये बताओ मुझे, ये तो पता लग गया कि मैंने जोड़ा, तो ये तो हो गई मेरी कितने अंक की, 3 अंक की, मुझे क्या चाहिए 2 अंक की, तो ये ऑप्शन बी तो मेरा कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी मेरा कभी नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। आपका कौन सा ऑप्शन बचा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन कैसे है आपका, यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर जेड है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है ये आपका इकाई हो गया, क्या इकाई होगा, ये आपका दहाई हो गया, तो आपको पता लग गया ये तो इकाई और दहाई हो गया। आपको ये बताएगा क्वेश्चन में, आप देखिएगा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, आप कहोगे जेड है, कितना है आप कहोगे जेड है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, जेड है। अब आप आगे देखिएगा, आगे बोला है इसमें दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो दहाई के तो आपको पता है 10 होते हैं, कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 होते हैं, 10 ना बोल के उसने कितना बोला आपको 8 बोला, तो 8 धाम का आप कहोगे 80, 80 प्लस आप कहोगे जेड, तो किस ऑप्शन में है ये, आप कहोगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 124 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर 124 नंबर, 124 नंबर कैसे है, एक दो अंकों वाली के संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 24 है, कितने नंबर क्वेश्चन है आपका 124। आपको पहले ऑप्शन लिख लेता हूं मैं, ऑप्शन ए पर कितना है आपका 83, ऑप्शन बी पर कितना है आपका 64, ऑप्शन सी पर कितना है आपका 46, कितना है 46, और ऑप्शन डी पर आपका कितना है आप कहोगे 38। तो आपको ये बोला है उनका गुणनफल बोला है, आपको क्या बोला है, अब आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के बता देता हूं, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या के अंकों में 45 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर देती है, यानी कि पलट जाती है, तो वह संख्या क्या है। आपको गुणनफल क्या दिया है 24, तो आपका दोनों अंकों का गुणन कीजिए, तो आपको पहले तो ऑप्शन चेक करेंगे, 8 दिया ये भी 24 बन रहे हैं, छिचक आप कहोगे 24 ये भी बन रहे हैं, 4 छिंग आप कहोगे 24 ये भी बन रहे हैं, 8 आप कहोगे 24 ये भी बन रहे हैं, तो आपका ये 24 तो सभी बन रहे हैं ऑप्शन, तो आप कहोगे फिर तो ऑप्शन के हिसाब से 24 के हिसाब से सभी हो गए। अब आपको बोला क्या, यदि हम संख्या में कितने जोड़ दें 45 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, अगर ये आपका कितना 83, 83 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो क्या इंटरचेंज करेगी, आप ये बताओ पलट जाएगी क्या, आप कहोगे 5 और 3 आप कहोगे 8, और 8 और 4 आप कहोगे 12, ये तो 128 होगी, हमें कितनी बनानी 83 की उल्टी बनानी 38, ये बनेगी क्या, आप कहोगे ऑप्शन ये हमारा हो गया गलत, ऑप्शन ये होगा हमारा गलत। ऑप्शन बी को चेक करोगे, ऑप्शन बी कितना है आप कहोगे 64, 64 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो आप कितना आएगा, आप कहोगे 4 और 5 9, 9 हो गए, 6 और 4 10, तो 109 हो गया, हमें 64 का उल्टा कितना होना 46, यहाँ कितना बनेगा 109, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन सी कितना है आपका, आप कहोगे 46, अगर 46 में अगर मैं 45 जोड़ दूं
तो क्या कितना 64 बन जाएगी, क्योंकि हमें पलट कितना है 46 का पलटोगे तो 64 बन जाएगा। अब इसमें जोड़ो, आप कहोगे 6 और 5 11, 4 और 4 8 और 1 9, ये तो बन गई 91। हमें कितनी चाहिए संख्या, हमें चाहिए 64 पलट के, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो आप कह दोगे ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो आप कह दोगे बचा वाला ऑप्शन हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं। चेक करेंगे तो हमने लिखा कितना 38। अब 38 में 45 जोड़ना, कितने आ गए 8 और 5 13, 4 और 4 4 और 3 7 और 1 8, आप कहोगे 83। अगर आप 38 को पलट के लिखोगे तो ये अंक इधर आएगा 8 हो जाएगा, ये वाला 3 इधर जाएगा, तो ये 83 बन गई। तो आपको यही चाहिए, इसी ऑप्शन में बनना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपका 124 नंबर भी होगा। अब आपका 125 नंबर क्वेश्चन है। 125 नंबर क्वेश्चन कैसे है, उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थान बराबर हों के अंकों का योग कितना है, के अंकों का योग कितना है, कितने नंबर 125 नंबर। तो आप कह दोगे 125 नंबर। अब आपको एक बात पता लग गई इसमें, क्या हमें देखो इसमें अभाज्य संख्या पूछी है, क्या पूछी है अभाज्य संख्या। अब आपको क्या बोला, दो अंकों की, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप कह दोगे 11 होती है, 11 होती है, ये आपको पता है। अब 11 से 11 के बाद में जितनी भी होंगे और 99 तक के बीच में, मतलब 10 से लेकर और 99 के बीच में जितनी भी होंगी अभाज्य संख्या वो दो अंकों की होंगी। अब 2 से 10 से पहले होगी वो 1 अंक की होगी, और 99 के बाद में होगी जो 3 अंक की होगी। आपको इतना तो पता लग गया। तो मुझे पता है 10 के बाद में मेरी अभाज्य संख्या कितनी आती है, आप कहोगे 11, 11 हो गई। अब आपको उसमें भी बोला एक एक चीज और बोली है, इकाई और दहाई के अंकों का ये अंक कितने होने चाहिए, बराबर बराबर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको 2 दिया तो 22, जैसे 22 लिखा तो 2 और 2 बराबर पे, इकाई और दहाई बराबर पे हो गए, ये आप कह दोगे सही बात है। जैसे कि मैंने लिखा 66, 66 लिखा तो 6 6 बराबर पे, इकाई और दहाई बराबर पे। तो आपको एक ही संख्या बनेगी, जैसे कि मुझे पता है बराबर पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है। आप कहोगे ये 11 होती है, 22 होती है, और 33 होती है, और 44 होती है, और 55 होती है, और 66 होती है, और 77 होती है, और 88 होती है, और 99 होती है। ये आपको पता है क्योंकि सभी अंक इकाई और दहाई बराबर पे। देखो 1 और 1, 2 और 2 बराबर पे है, 3 और 3 बराबर पे, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6, 7 और 7, 8 और 8, 9 और 9। आपको ये तो पता लग गया कि हाँ ये हमारे बराबर पे हैं, बराबर पे। तो आपको इतना भी समझ में होगा, आपका आंसर भी समझ में आ रहा होगा। आपको क्या पूछा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता, अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो किसी से एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो आप बताओगे 11, 11 है जो आपकी कितने से कटेगी, एक से कटेगी या स्वयं से एक से कटेगी या 11 से कटेगी। तो मुझे पता है मेरा आंसर 11, मतलब 11 11 हो गया। तो 11 एक अभाज्य संख्या मुझे मिल गई। 22 आप कहोगे 22 में भाग जा रहा है, आपको 2 से जा रहा है। 33 में कितने जा रहा है, 3 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, क्योंकि 11 तो कॉमन है। इसमें 4 से जाएगा, इसमें 5 से जाएगा, इसमें 6 से जाएगा, इसमें 7 से जाएगा, इसमें 8 से जाएगा, इसमें 9 से जाएगा। तो आपको पता लग गया मेरी अभाज्य संख्या कितनी है, आप कहोगे 11, 11। अब आप कहोगे आपने 13 अभाज्य संख्या क्यों नहीं ली, 13। अब आपको ये कहा, एक चीज और बोलिए, इकाई और दहाई का अंक बराबर होना चाहिए। 1 और 3 बराबर है, आप कहोगे ये नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। हमें पता लग गया 11 हमारी एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या है उसका इकाई और दहाई अंक बराबर है। ये बराबर पे, देखो 1 और 1 बराबर पे। आपको पूछा है उस संख्या के अंकों का योग पूछा, अंकों का योग पूछा है। आपको 1 प्लस 1 क्या पूछा, आप कहोगे 2 आ गया। तो 2 किस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं तक थी। 125 नंबर क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब आपका अगला टाइप आएगा।